हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन इसके किए थे, अब हम इसको आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1 y1 and Qx2 y2. Px1 y1 and Qx2 y2 when PQ is parallel to y-axis। देखिए, and PQ is parallel to x-axis। मान लीजिए, देखिए ये है हमारे पास x-axis और ये है हमारे पास y-axis। ऐसे ही ये है हमारे पास y-axis, ये है हमारे पास x-axis। अब देखिए, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास Px1 y1 और Qx2 y2। मान लीजिए जब PQ पैरेलल टू y एक्सिस है, ये देखिए अगर हमारे पास ये PQ ऐसे है, P है ये x1 y1 और Q है हमारे पास ये x2 y2, राइट। तो देखिए यहां से ये देखिए ये y एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल है ना y एक्सिस के। तो ये पहला केस है पैरेलल टू y। अब देखिए यहां से देखिए जरा, जब हम y एक्सिस पे चलते हैं, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये y एक्सिस के पैरेलल जब हम चलते हैं, तो देखिए ए यहाँ पे इस पॉइंट, यहाँ से जब हम इधर को चलेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे तो x तो नहीं बदला ना, x तो तब बदलेगा अगर हम इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, है ना। अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तब भी x नहीं बदलेगा हमारा, तब भी x वही रहेगा, ठीक है ना। जो x यहाँ पे है ना, यही x रहेगा, x विल नॉट चेंज जब हम ऊपर और नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए, जब हम पहला केस है, जब when PQ is parallel to y axis, then x will not change, then x coordinate will not change, x जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x1 और x2 इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम इस पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है ना। रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखिए, क्योंकि x1 x2 के इक्वल है, तो ये देखिए x1 माइनस, जब ये इक्वल है तो ये इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे यहाँ हमारे पास बच जाएगा ये y अंडर रूट y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारे पास बन जाएगा मोड y2 माइनस y, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर होता है, ये मोड एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे अगर किसी भी रियल नंबर का हम, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए स्टूडेंट्स सेकंड केस है हमारे पास PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये है केस, ये इस केस में ये x एक्सिस के पैरेलल कर दिया हमने, Px1 y1 और Qx2 y2। अब देखिए इस केस में मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक जब जाता हूँ, देखिए x चेंज हो रहा है, x जो है x1 से यहाँ x2 तक चेंज हो रहा है ना, लेकिन y जो है, देखिए y जितना ये y डिस्टेंस ये वाला होता है ना y, अब ये देखिए यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, जहाँ यहाँ तक पैरेलल टू ये जो हमारे पास x एक्सिस लाइन है ना, इस पे y का डिस्टेंस बदलेगा नहीं बिल्कुल। y का डिस्टेंस हम ऐसे ही तो नापते हैं,
यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन ये देखिए सारे के सारे ये एरो एक जितनी लेंथ के आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे y1 जो है ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका ये चेंज नहीं, यानी y1 y2 इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ पिछले उसमें जो है ना x1 x2 इक्वल आए थे ना, ये देखिए यहाँ भी ये x1 और x2, ये देखिए x बिल्कुल सेम आ रहे हैं ना सारे, कहीं पे भी लाइन लगा के देख लीजिए आप, ये सारे के सारे x सेम आ रहे थे हमारे पास, राइट। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया था इसमें। अब यहाँ पे सारे के सारे y सेम आ रहे, तो y1 इक्वल टू y2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड केस में हमारे पास आ जाएगा PQ is parallel to x axis, then y will not change, y coordinate will not change, ठीक है ना। therefore y1 इक्वल टू y2। अब इसमें हम PQ निकाल लेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट तो सेम वही है, x डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए y1 y2 के इक्वल है, तो ये y1 y0 हो जाएंगे, y अगर ये बराबर हैं तो जब एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे ना। तो क्या मिलेगा हमें, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू मोड x2 माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा ठीक है, राइट। क्योंकि फिर से वो यहाँ वही है, देखिए स्क्वायर आ गया ना, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया, अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो वो मॉड होता है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जरा, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। अब देखिए जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हमें लेना है, तो हम लेते हैं ऐसे x, 0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कभी कोई पॉइंट हमने y एक्सिस पे लेना हो, ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, वो होता है हमारे पास 0, y, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए एक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है ना, तो ये हमारा ये वाला लेट p x, 0, ठीक है ना। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, और ये जो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है ना हमने निकालना है, ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। 3, 4 से भी उतनी ही डिस्टेंस पे है जितना ये 7, 6 से है, ठीक है ना। जितना ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, उतना ही 3, 4 और इसके x0 के बीच में है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं लेट p x0 बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो डिस्टेंस है इसका मान लीजिए ये है हमारे पास a, ये है हमारे पास b, ठीक है ना। ये मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू a 3, 4 एंड b 7, 6 be the given points, राइट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, पी एक्स वाई से इक्वी डिस्टेंट है ये दोनों, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम इसका लगा दें, तो देखिए जो हमारे पास है ये पी ए क्या आ जाएगा, ये देखिए ये पी है ये ए है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसे ही पी बी, देखिए ये b है और ये p है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1,
राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर माइनस 6x 16 और 9 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये जो 49 प्लस 36 हो जाएंगे हमारे पास 85, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से हम 14 को इधर ले आएंगे प्लस 14 हो जाएगा और 25 को उधर ले जाएंगे माइनस 25 हो जाएगा। 14 minus 6x, it will be your 8, or 85 minus 25, it will be your 60. So from here x is equal to 60 by 8. फिफ्टीन बाय, तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है कि x कोमा 0 था ना, तो x आ गया 15 बाय 2. दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points this and this. देखिए एक हमने स्लोप निकालनी है एक लाइन की जो ओरिजिन से पास करे, एक तो ओरिजिन से पास करे और दूसरा जो है हमारे पास मान लीजिए कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये 0 -4 एंड 8 0, इनके मिड पॉइंट से भी पास करे, ठीक है ना। देखिए दो पॉइंट क्या दिए हुए हमने स्लोप के लिए, एक तो वो लाइन जो है 0 0 से पास कर रही है और दूसरा इन दोनों पॉइंट के, ये जो दो पॉइंट हैं इनके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग द पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 -4 एंड 8 0। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हम इसमें पॉइंट जो दिए हुए हैं मिड पॉइंट निकाल लेंगे इनका, ये वाला ये पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेट m be the mid point, let m x comma y be the midpoint of p0 -4 and b8 0। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने किया था, क्या होता था वो, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2 और xy इनका मिड पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। तो अब देखिए m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, m विल बी m इज इक्वल टू जो इसका मिड पॉइंट एक्स वाई क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू m। देखिए x क्या आएगा 0 प्लस 8/2, ये देखिए दिस प्लस दिस कोमा -4 प्लस 0 -4 प्लस 0 बाय, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/2 4 कोमा -2। तो यानी कि ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास, जो इनका मिड पॉइंट है ये m, ये आ गया
4, -2। अब देखिए एक पॉइंट आ गया हमारे पास और दूसरा पॉइंट है 0, 0। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब स्लोप ऑफ द लाइन passing through M4-2 and O00। अब देखिए ये चीज भी हमें पता है कि अगर 2 पॉइंट फॉर्म, अगर कोई लाइन है हमारे पास जो x1 y1 और x2 y2 से पास होती है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है ना, ये स्लोप का फॉर्मूला था ना, किया था हमने। तो स्लोप हो जाएगी, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस y1 है -2 ओवर x2 माइनस x1 0 माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/-4 -1/2। तो ये हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस दिखाने हैं हमने, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना। तो देखिए लेट ए बी सी be the given points, be the vertices of the triangle। ठीक है, तो देखिए अब स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखिए ये y2 है, ये y1, ये x2, ये x1। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा 1 ओवर -1। ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास स्लोप ऑफ BC। ठीक है ना, अब की बार ये है हमारे पास y2, ये x2, ये y1, ये x1। ठीक है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है ना, y2 ये -1 माइनस y1 हमारे पास जो है y1 आ जाएगा ये 5 ओवर x2 जो है x2 आ जाएगा ये माइनस x1 आ जाएगा ये, तो -6 ओवर -4 इक्वल टू 3/2। अब हम निकालते हैं यहाँ से ए बी की निकल गई है स्लोप, बी सी की निकल गई है, अब हम निकालते हैं ए सी की। ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए सी यस ये, अब देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखिए जो पहले लेते हैं हम पॉइंट, जैसे ए सी लिया है ना हमने, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है उनको x1 y1 मान लेंगे और सी के जो पीछे वाला पॉइंट देंगे उसके कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2। तो ये है हमारे पास x2 y2, ये है हमारे पास x1 y1। ठीक है, तो अब देखिए y2 माइनस y1, y2 क्या है ये, माइनस y1 क्या है ये, ओवर x2 क्या है ये, माइनस x1 क्या है ये, -5 ओवर -5 इक्वल टू 1। राइट, तो अब देखिए जरा हमने इसको राइट एंगल प्रूव करना है। अब देखिए राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है ना, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अब स्लोप है, देखिए 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, 2 लाइंस
आर परपेंडिकुलर इफ उनकी स्लोप का प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर आ गई तो इसका मतलब राइट एंगल है, एक एंगल राइट एंगल है तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी। ए बी की स्लोप क्या थी -1 और ए सी की, तो ये क्या आ गया -1, यानी कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। देखिए ये ऐसे चलते हैं तो क्लॉकवाइज होता है और जब ऐसे घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अब देखिए ये एक्स एक्सिस, ये आ गई हमारे पास वाई एक्सिस। ये है एक लाइन जो कि देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसके साथ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि ऐसे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये एंगल है 30 डिग्री। राइट, तो हमने इसकी स्लोप निकालनी है। अब देखिए स्लोप क्या है, स्लोप क्या होती है, द टेंजेंट ऑफ एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है ना, अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस, ये जो ये वाला एंगल है ये है 90 डिग्री। ठीक है ना, अब ये लाइन जो है हमारे पास, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये है ना, ये पूरे का पूरा एंगल बनाएगी ना, ये 90 प्लस 30 डिग्री। तो यही इसका अगर हम एंगल का टेंजेंट कर दें तो वो स्लोप आ जाएगी। ठीक है ना, द लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ हमने देखना है क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन ही एक्स एक्सिस के साथ होती है हमारी। तो यानी कि देयरफॉर स्लोप कितनी हो जाएगी, टेंजेंट 120 डिग्री। अब टेंजेंट 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए वही क्वाड्रेंट वाली चीज आ गई जो हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में करी थी ना, तो वही चीज हमारे पास आ गई है। तो देखिए 90 यानी कि ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो एक तो आ गया ये नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ 90 है तो ये tan का बन जाएगा कोटेंजेंट और 30 डिग्री। अब देखिए टेंजेंट 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3, तो कोटेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास √3, तो ये आ जाएगा -√3। तो ये आ जाएगी इसकी रिक्वायर्ड स्लोप। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इनको दिखाना है वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की देखिए क्या कंडीशन होती है कि उसकी आमने सामने की जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और पैरेलल को अगर हम स्लोप की फॉर्म में देखें तो टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखिए हम इनको स्लोप की फॉर्म में ही लिखते हैं क्योंकि उसने डिस्टेंस फार्मूला से मना कर दिया। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है ना, अब देखिए ये हमारे पास है x2/2,
ये आ जाएगा x2 y2, ये x1 y1, बिल्कुल वैसे ही स्लोप कितना लेके चलेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो इट विल बी योर 1/6, ठीक है ना। 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ BC। देखिए इसको भी ऐसे कर देंगे हम, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू 3/-1, -3 आ गई। ऐसे ही स्लोप ऑफ CD, CD की बन जाएगी हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आ जाएगी -1/-6, 1/6, राइट। इसके बाद है स्लोप ऑफ AD इक्वल टू, अब AD की देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 + 1 3, और नीचे आ जाएगा -3 + 2, 3 ओवर -1 इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हमारे पास क्या बना, स्लोप ऑफ AB, ये देखिए इसके बराबर CD के, स्लोप ऑफ CD, तो इसलिए AB क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल टू CD हो गया। ऐसे ही स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ, देखिए BC इसके AD के बराबर, स्लोप ऑफ AD, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD। अब देखिए AB पैरेलल होगी CD के और BC पैरेलल होगी AD के, सारी आमने सामने की जो इसकी साइड्स हैं जो हमारे पास, वो पैरेलल होगी, तो इसलिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया, राइट। Therefore ABCD is a parallelogram। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। अब देखिए ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 -1 और 4 -2, ये दो पॉइंट हैं हमारे पास। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये इस तरह से ज्वाइन होकर हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इस लाइन की स्लोप निकाल लें, इस वाली की स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ योर लाइन joining 3 -1 and 4 -2, it will be y2 minus y1, देखिए y2 minus y1 over x2 minus x1, -2 + 1 over -1/1 इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। स्लोप आ गई -1। अब देखिए ये इस लाइन की स्लोप आई, ठीक है ना, -1। अब स्लोप क्या होती है, टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल, ठीक है ना। अब यही देखिए हमने निकालना है, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में, ठीक है ना, यही चीज हमने निकालनी है। अब देखिए स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू
टेंजेंट ऑफ द एंगल which it makes with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। अब ये स्लोप आई है, यानी कि ये क्या है, टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। और ये आई है -1, यानी टेंजेंट थीटा हो जाएगा -1, राइट। अब टेंजेंट थीटा -1 कब होता है, अब टेंजेंट π/4 पे ये 1 होता है ना, टेंजेंट 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो टेंजेंट 45 डिग्री पे ये -1 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस टेंजेंट π/4। तो अब ये देखिए यहां से हमारे पास आएगा टेंजेंट पाई, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि देखिए ये पाई है, पाई माइनस कुछ एंगल माइनस हुआ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, और क्योंकि ये 180 डिग्री है तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टेंजेंट π/4, राइट। तो यानी कि माइनस टेंजेंट π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई माइनस π/4, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, अगर हम इसको सॉल्व करें एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 3π/4। अब 3π/4 मतलब टेंजेंट 135 डिग्री, ठीक है ना। π/4 45 होता है, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाएगा। तो दैट मीन्स थीटा जो एंगल है वो आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। ये जो एंगल है एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइनें हैं, एक की स्लोप दूसरे की डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। देखिए लेट m एंड 2m, देखिए एक की m मान ली दूसरे की डबल है ना, तो 2m मान ली। बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है ना। दो लाइन के बीच में एंगल है थीटा। तो गिवन क्या है देखिए, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन्स इज 1/3, यानी कि टेंजेंट थीटा क्या गिवन है 1/3। पहली चीज तो ये है। अब देखिए हमें पता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइन्स अगर उनकी स्लोप m1 और m2 है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, वो होता है हमारे पास m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है ना। ये होता ना, ये हमने देखा था। तो यानी कि यहाँ भी हमारे पास ये स्लोप m1 और m2 ये है ना, तो टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा m2 माइनस m1, देखिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 या m2 इंटू m1, ठीक है ना। और ये बाय 1, ये क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है फ्रॉम 1। टेंजेंट थीटा जो है ना 1/3 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अब देखिए यहां से m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। क्योंकि अगर हमारे पास
मॉड एक्स ए के इक्वल होता है तो एक्स हमारे पास प्लस माइनस ए आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो केस हो जाएंगे। केस वन, व्हेन m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इज प्लस, और केस टू, व्हेन m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इज माइनस 1/3, राइट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, यानी कि 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये इसके फैक्टर अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास जो है 2 1 -3 को हम ब्रेक करेंगे तो -2 और -1 में ये ब्रेक हो जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m हमारे पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ से -1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से m-1 कॉमन, 2m-1, तो इससे हमारे पास मिलेगा, दिस इंप्लाइज m-1 इक्वल टू 0 और 2m-1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 कोमा m इक्वल टू 1 बाय, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3m इक्वल टू -1 माइनस 2m स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके भी हम अगर फैक्टर बनाएं 2m स्क्वायर तो बन जाएंगे हमारे पास 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m अगर हम कॉमन लें तो m प्लस 1 और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू -1/। आप देखिए जब केस ये वाला है हमारे पास, जब फर्स्ट केस है तो देखिए स्लोप क्या थी हमारे पास, एक m थी एक 2m थी। तो अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, तो अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो ये एक बन जाएगी 1 और एक बन जाएगी 2। और अगर हम यहाँ पे m इक्वल टू 1/2 रख दें तो ये पहले वाली बन जाएगी 1/2 और दूसरे वाली बन जाएगी, ठीक है ना, 1, 2 और 1/2, 1। ऐसे ही यहाँ पे m और 2m थी ना हमारे पास स्लोप्स जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी। तो अगर हम m इक्वल टू -1 यहाँ रख दें तो ये पहले वाली बन जाएगी -1 और दूसरी बन जाएगी -2। और अगर यहाँ पे m इक्वल टू -1/2 रख दें तो ये पहले वाली बन जाएगी -1/2 और ये जो दूसरे वाली है ये बन जाएगी -, राइट। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk if the slope of the line is m, show that k minus y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x। ये देखिए ये दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 और y1 और दूसरा है h और k। तो अब देखिए इनकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ, मान लीजिए ये है a, ये है b, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 एंड hk क्या हो जाएगी ये हमारे पास, इक्वल टू y2 माइनस y1। देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो जाएगी स्लोप। और स्लोप दी क्या हुई है, m, ठीक है ना, यानी कि ये m दी हुई है हमें गिवन। तो अब हम ये वाली जो टर्म है ये उठा के यहाँ से
k माइनस वाई वन ओवर h माइनस एक्स वन इक्वल टू m, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए k माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू h माइनस एक्स, विच इज व्हाट वी हैव टू डू। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2। तो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसके बाद हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपना बचे हुए किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।